पहा बेटा, आज आपल्याला तयार करायचं आहे O2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी. म्हणजे ज्याच्यावर ऑब्जेक्शन घेतलं मुलीकडनं तो मॉलिक्यूल कोणता आहे तर ऑक्सिजन आहे बेटा. आता चला थोडं पहिलं आपण याच्या आधीचा पार्ट 2 मिनिटं पाहू बेटा. मुझे बात बताओ, हम सबको पता है कि ऑक्टेट रूल जो है, ऑक्टेट रूल ने क्या गाइडलाइंस दिया, या ऑक्टेट रूल का हमको यूज किसके लिए, ओनली फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर के लिए. जर कोणत्याही मॉलिक्यूलचं जर तुम्हाला स्ट्रक्चर काढायचं असेल तर तुम्ही कशाचा उपयोग करतात, व्हॅलेन्स शेलचे इलेक्ट्रॉन रिप्रेझेंट करतात. बरोबर आहे. फॉर एक्झाम्पल O2 आहे. आता मला O2 चं जर स्ट्रक्चर रिप्रेझेंट करायचं असेल मॉलिक्यूल तर मी काय करणार, व्हॅलेन्स शेलच्या इलेक्ट्रॉन रिप्रेझेंट करणार. चला, ऑक्सिजनचा ऍटॉमिक नंबर 8 आहे, लास्ट शेलला इलेक्ट्रॉन किती आहेत तर 6 आहे. बराबर है. तो यहां ऑक्टेट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल लास्ट शेल में कितने थे, 1 2 3 4, ये 5 6 इलेक्ट्रॉन. यहां भी ऑक्सीजन के लास्ट शेल में ये कितने तो 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये डॉट स्ट्रक्चर. आणि इथं इक्वल शेअरिंग हे तयार झाला तुमचा कोव्हॅलेंट बॉन्ड झाला. इथं हे झाला तुमचा ऑक्टेट रूल. आता व्हॅलेन्स बॉन्ड थिअरी मध्ये येऊ. व्हॅलेन्स बॉन्ड थिअरी काय सांगते बेटा, व्हीबीटी. जर एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आहे, इथं पहा पेयर्ड आहे, सब तरफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑड इलेक्ट्रॉनच नाही बेटा. अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होता. मी तुम्हाला सांगितलं जोडी कधी अट्रैक्ट होती का, नाही, एकटा अट्रैक्ट होत असते बेटा. इसलिए इसका अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसका नेचर क्या है, तो हम बोलते हैं सर ये डायमैग्नेटिक इन नेचर है. ठीक है, लेकिन क्या है, ये अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है. आणि याच पॉइंटवर मुलीकडनं ऑब्जेक्शन घेतलं बेटा. मुलीकडनं काय ऑब्जेक्शन घेतलं, नहीं मैंने ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है. आता कशा पद्धतीने पैरामॅग्नेटिक इन नेचर आहे ते पहा बेटा. आता हे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम आपण रिप्रेझेंट करतो. बरोबर आहे. हे ऑक्सीजन आहे, ॲटॉमिक नंबर 8 आहे, कॉन्फिगरेशन 2,6 आहे, शेलचं कॉन्फिगरेशन 1s, शेल सब शेल 1s2, उसके बाद 2s2, 2px2 है, 2py1 है एंड 2pz1 है. ठीक है, ये कॉन्फिगरेशन है उसका. आता एमओटीनं कशा पद्धतीने एक्सप्लेनेशन दिलं पहा. हे एनर्जी आहे बेटा, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम इथं हे एनर्जी. ठीक आहे, इथं पहा बेटा, हे एक ॲटॉमिक ऑर्बिटल घेतला, हा झाला तुमचा 1s2, एक ऑक्सीजनचा, एक ऑक्सीजन का. चलो, उसके बाद ये हुआ यहां 2s2, 1s2 पेक्षा 2s2 ची एनर्जी जास्त आहे. पहा बेटा, त्यानंतर इथं घेतले मी 3 ॲटॉमिक ऑर्बिटल, px py pz, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें. क्लियर है, व्यवस्थित लक्ष द्या बेटा. इथं तसं याच पद्धतीने इथे एक ॲटॉमिक ऑर्बिटल घेतला बेटा मी ऑक्सीजनचा, 1s2. यहां और एक एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, ये 2s2. यहां px py pz एटॉमिक ऑर्बिटल. ठीक है, आता मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरीनं दिलं काय, जेवढे ॲटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होतील, कंबाइन होतील, तेवढे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे. यहां ऑक्सीजन के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये एक है. बराबर है, कंबाइन हुए तो 2 मॉलिक्युलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे. चलो, 2 फॉर्म हुए तो एक की एनर्जी कम है, बराबर है, और एक की एनर्जी ज्यादा है. अब जिसकी एनर्जी कम है हमने उसको नाम दिया बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको हमने नाम दिया एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. एनर्जी जिसकी कम रहती उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती, इसलिए बीएमओ की स्टेबिलिटी ज्यादा है. बराबर है. ये 2 मॉलिक्युलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो 2 मॉलिक्युलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए. बराबर है.
पीएमओ मैं रिप्रेजेंट करता हूं सिग्मा से, तो ये सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करता हूं। अब यहां पहले इलेक्ट्रॉन लोअर में चले जाते, बाद में हाइयर में चले गए, क्यों? अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नहीं अकॉर्डिंग टू अबो प्रिंसिपल, पहले लोअर में बाद में हाइयर में। पॉलिंग्स में भी सही है, नो ऑर्बिटल कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिटल कौन सा भी लो, तो आप एटॉमिक ऑर्बिटल लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहने वाले उसमें, आगे नहीं। ठीक है, यहां भी उन्होंने दिया 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, यहां ये केस में। अब ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। नीचे वाले को मैंने नाम दिया बीएमओ, उसकी एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। ऊपर वाला एबीएमओ है, ये रिप्रेजेंट करता हूं मैं सिग्मा स्टार से, ये रिप्रेजेंट करता हूं सिग्मा से, बराबर है। अब यहां 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां भी ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। अब कॉन्फिगरेशन हुआ नीचे का 1s2, ऊपर वाले का सिग्मा स्टार 1s2, ये सिग्मा 2s2, ये सिग्मा स्टार 2s2। चला, अब यहां 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहां 3 एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखो यहां अच्छी तरह ध्यान दो, यहां थोड़ा फर्क है, थोड़ा। पहले एक यहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, 3 और ये 3, 6 कंबाइन हुए तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 6 में से 3 की एनर्जी कम है, तो 3 बीएमओ और 3 एबीएमओ, बरोबर आहे। मग आता इथं पहा, मी फॉर्म्युला कोणता घेतलाय, हुआ क्लियर है। अब यहां हमने कौन सा किए, 1 2 2 1 किए। नाइट्रोजन में 2 1 2 1 था, यहां 1 2 2 1 है। अब काही बोले सर नाम क्या देणे, मी तुम्हाला लास्ट पिरियडला सांगितलं बेटा, हा जे एकटा याला आपण म्हणतो सिग्मा 2pz आहे, हे सिग्मा 2pz आहे। हे 2 सारखे आहेत, तर एकाला सिग्मा 2p x आहे आणि दुसरा सिग्मा 2p y। ठीक आहे, वरचे जे येतील ते सिग्मा स्टार आहे। झालं क्लिअर। आता मला सांगा, इथं 4 आहेत इलेक्ट्रॉन, इथे 4 आहेत। पहले इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, लोअर में चले गए लोअर में, बरोबर है। एनी प्रॉब्लम यहां, यस। अब ये दोनों की तो एनर्जी सेम है, जब दोनों की एनर्जी सेम है तो हमारे पास हंस रूल आता है। हंस का कहना क्या है, हंस रूल काय म्हणते, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगलली भरा, चला या ऑर्बिटल मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन, या ऑर्बिटल मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन, झालं। आता इथं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, और भर दो, चलो भर दिए, कितने हो गए हमारे, 6 हो गए। पीएमओ तो कंप्लीट हुआ। आप चले जाते हो ऊपर, यहां दोनों की एनर्जी क्या है, यहां दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल पहले इलेक्ट्रॉन कैसे भरो, सिंगलली। आता पहा, हे सगळे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेटा। आप देखो मुलिकन ने जो दिए वाला वो कंफर्म हुआ, क्या हुआ, मुलिकन का कहना क्या है, सर ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, सही है। इसमें मुझे बात बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा तो नेचर क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर आएगा, हुआ। लेकिन वीबीटी में हमने देखा, वीबीटी का कहना क्या है, अरे ऑक्सीजन जो है वो डायमैग्नेटिक इन नेचर है, क्यों, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है उसमें। झालं क्लियर बेटा। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला काढायची बॉन्ड ऑर्डर। मुझे बात बताओ, मुझे अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हमारे पास फार्मूला है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2।
बीएमओ माइनस एबीएमओ, सिंपल फॉर्मूला है, बराबर है। बीएमओ एबीएमओ, बीएमओ एबीएमओ, तीनों बीएमओ, ये एबीएमओ, राइट। अब देखो यहां दो है तो सिग्मा टू पी एक्स टू है, सिग्मा टू पी वाई टू है, यहां भी दो है तो ये सिग्मा टू पी जेड है। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर हमने निकाल दिए इसका, आता इथं डोकं वापरा, येणं बॉन्ड तयार होणार है का? इनर शेल से बॉन्ड नहीं बनता, ये ऑक्टेट रूल से देखे ना हमने, यहां भी इनर शेल से बॉन्ड नहीं बनता, ये कैंसिल हो गए, ही कैंसिल झाले। अब यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से तो 2 को कैंसिल कर दिया, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो बॉन्ड कितने आएंगे? 2 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है। ये देखो, ये 2 बॉन्ड है यहां, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2 है। अच्छा चलो ना और एक बार कंफर्म करेंगे, चलो। 2 आहेत, 2 आणि 2 4 आहेत, 4 आणि 6 10 आहेत, मायनस 2 आहेत, 2 आणि 2 4 आहेत, 4 आणि 2 6 आहेत, डिवायडेड बाय 2 आहे, 2 आलं, बरोबर आहे। म्हणजे बॉन्ड ऑर्डर जर 2 असेल तर त्याच्यामध्ये 2 बॉन्ड आहे तुमचे, हे आले 2 बॉन्ड। आता परत प्रश्न तयार होते, और सर 2 बॉन्ड है तो मुझे बात बताओ, एक बॉन्ड जो रहता है वो कैसा रहता है? सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड जो रहता है वो कैसा रहता है? पाय बॉन्ड है, बरोबर आहे की नाही? मग इथं ऑब्झर्व करा बेटा, या केस मध्ये ऑब्झर्व करा, इथं मॉलिक्यूल इथं बॉन्ड तयार होते का इनर्शियल? नाही, कैंसिल झाला, एनर्जी डिफरेंस ही 0 है, यहां भी एनर्जी डिफरेंस 0 है, इसका तो सवाल ही नहीं आता, ठीक है। आता इथं पहा बेटा, या केस मध्ये पहा बेटा, नीट लक्ष द्या बेटा, इथं बघा, हे सिग्मा टू पी झेड आहे, या पीझेड मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहेत बेटा, म्हणजे याचा अर्थ काय? तर ही एक सिग्मा बॉन्ड आहे इथं, हे काय इंडिकेट करते? एक सिग्मा बॉन्ड है, क्लियर है। और दूसरा जो है ये एक्स एंड वाई से क्या होता है? तो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, लेकिन जेड से क्या फॉर्म होता है? तो सिग्मा। म्हणून तुम्ही असं जरी रिप्रेझेंट केलं पाय 2p(x2) और ये रिप्रेजेंट पाय 2p(y2), तो भी कोई प्रॉब्लेम नहीं है, पण मी समजण्यासाठी, लक्षात राहण्यासाठी नीचे वाला सिग्मा, ऊपर वाला सिग्मा स्टार, तो ये सिग्मा दिया तो आप यहां करो सिग्मा स्टार 2p(x1) और ये सिग्मा स्टार 2p(y1). अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, क्या कॉन्फ़िगरेशन है सर? 1s2 है, सिग्मा 1s2 लेस देन सिग्मा स्टार 1s2 है, लेस देन, बाद में सिग्मा 2s2 है, बाद में लेस सिग्मा स्टार 2s2 है। यहां आने के बाद अब देखो, यहां ऊपर इसके सिग्मा 2p(z2) है, लेकिन ये दोनों की एनर्जी सेम है, यहां लेस देन सिग्मा, या पाई करो सिग्मा 2p(x2) इज इक्वल टू सिग्मा 2p(y2) है, लेस देन, ऊपर चले गए, ये दोनों की तो एनर्जी सेम है, ऊपर चले गए, यहां सिग्मा स्टार 2p(x1) इज इक्वल टू सिग्मा स्टार 2p(y1). आलं? इन्हीं प्रॉब्लेम याच्यात झालं बेटा, क्लियर?
अब मुझे बात बताओ यहां अब O2 की बॉन्ड ऑर्डर 2 है यहां, ठीक है। चलो आगे। यह सही है बेटा, ध्यान दे। कार्बन कार्बन एक ऐसी केस है जिसमें C2 मॉलिक्यूल में हमने देखे कि 2 बॉन्ड है, लेकिन C2 कब फॉर्म होता है, वो स्टेट कौन सी है, तो वो वेपर स्टेट में आने के बाद है बेटा। जब कार्बन C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कब होता है, तो ये वेपर में आने के बाद, और वहां वो केस में वो 2 पाई बॉन्ड देते हैं। अब 2 पाई क्यों देते हैं, वहां उसका कॉन्फ़िगरेशन यहां अलग है, 1221 नहीं है, 2121 है। मींस उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है कहां है, जेड में नहीं है, सबके सब कहां है, पीएक्स और कहां है, पीवाई में। और पीएक्स और पीवाय में जब रहते तो पाई देता हूं, का म्हणजे यानं तयार होणारा बॉन्ड कोणता आहे, पीझेड ना, सिग्मा, आणि हे काय येतं, पाय। चला बेटा पुढे आता। ओके, आप बोलो मुझे यहां फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस, O2 माइनस है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 17 है, एक ऐड होगा। यहां तो कोई फर्क नहीं गिरने वाला, यहां भी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां एक ऐड कर देता हूं यहां। अब मुझे बात बता, यहां नहीं चेंज है, यहां भी नहीं चेंज है, यहां भी वही रहने वाला है, 1221 है। अब यहां टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 में से तो ये चले गए, अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो बचा हमने यहां डाल दिए, था बेटा। यहां इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा चेंज होगा, 2p(x2) होगा यहां। आता मला सांगायची बॉन्ड ऑर्डर किती येणार आहे, यहां 6 ने 6 ने 3 को कैंसिल कर दिया, तो बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, बॉन्ड ऑर्डर उसका कितना आ रहा है, 1 पॉइंट कितना 5 है, हो गया। चलो अब नेचर बोलो इसका, यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर भी क्या आने वाला है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। O2 में भी नेचर क्या था, प्यारा, बराबर है, ये हुआ प्यारा। यहां O2 में हमने लिया ये 2 ने बॉन्ड ऑर्डर, नेचर भी प्यारा है। चलो अब बोलो O2 माइनस माइनस लेता हूं मैं यहां, O2 माइनस माइनस म्हणजे टोटल इलेक्ट्रॉन किती बेटा, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, O2 के 16, 2 गेन करने के, बराबर है। अब मैं इधर ऐड कर देता हूं, चलो यहां एक हुआ, वैसे कंडीशन सेम है, पहले लोअर में, बाद में हमने सिंगल नहीं फिलअप किए, बाद में पेयरिंग कर दिए, यहां भी पहले सिंगल भर दिए, बाद में पेयरिंग कर दिए, हुआ। अब यहां 2 हुए, यहां भी 2 हुए, यहां कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा चेंज है। आप बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना आने वाला है इसका, कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा, एक है बॉन्ड ऑर्डर, नेचर कौन सा है, डायमैग्नेटिक इन नेचर है। चलो बेटा पुढे, चलो आगे। आप बोलो चलो O2 प्लस करेंगे, O2 प्लस अगर किए तो मुझे बात बताओ यहां O2 प्लस 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चलो हमने यहां एक कैंसिल कर दिया, ठीक, 1 2 3, बराबर है ना। यहां O2 प्लस में, आणि 1 मिनिट, O2 प्लस एकच गेला ना, ओके चलो आहे बेटा। आता O2 प्लस म्हणजे 15 इलेक्ट्रॉन पाहिजे, तो पहा बेटा, 2 और 2 4, 4 और 3 7 है, और यहां कितने 8 है, 2 और 2 4, 4 और 4 8 है, बर। आता 7 इलेक्ट्रॉन है, तर कसे येणार बेटा भरताना, पहले ये तो भर दिए 6,
यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल यहां 7 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 4 और 3 7 है। यहां चले गए तो यहां एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। यहां एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद मुझे बात बताओ, इसका नेचर क्या आने वाला है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आने वाला है इसका? बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? नहीं 2.5 कशी येत रे बॉन्ड ऑर्डर? सॉरी सॉरी, यस यस यस, सही सही सही। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2.5, यस। 5 6 ना, 6 में से एक चलेगा, बरोबर आहे। आता मला तुम्ही सांगा बेटा, इथं आपल्याकडे एक रूल आहे, फॉर्म्युला आहे, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ है, बरोबर है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॅबिलिटी आहे। आता या 4 ला मला तुम्ही सांगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टॅबिलिटी जर केलं है ना, किंवा डिक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर आहे, पहिली कोणती येणार आहे? 2.5 आहे, बराबर है। 2.5 किसका है? तो O2 प्लस है, ग्रेटर देन O2 है, बाद में O2 माइनस है, और लास्ट में O2 माइनस माइनस है ना बेटा। मग डिक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर म्हणा, स्टॅबिलिटी म्हणा, बरोबर आहे, बॉन्ड एनर्जी म्हणा। याची बॉन्ड एनर्जी जास्त आहे म्हणजे याची स्टॅबिलिटी जास्त आहे, याची बॉन्ड एनर्जी कमी आहे म्हणजे स्टॅबिलिटी कमी आहे। पर बॉन्ड एनर्जी म्हणजे काय बेटा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगता है दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी, दैट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड लेंथ क्या है? दो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। बॉन्ड लेंथ कम है तो तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? पर आता हे झालं तुमचं डिटेल शिकणं बेटा, तुम्ही डिटेल शिकले बेटा याच्या, बरोबर की नाही? आता तुम्ही नाही टाकळकर सर, आम्हाला शॉर्ट ट्रिक द्या बॉन्ड ऑर्डरची। बॉन्ड ऑर्डरची एकदम मला शॉर्टकट पाहिजे, मला परीक्षेमध्ये जाता जाता 2च मिनिटांमध्ये मला बॉन्ड ऑर्डर कळायला पाहिजे काय आणि कोणती, बरोबर आहे? ऐका पहा, इथं घेतो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घेतो 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक आहे। पहा सगळ्यात सोपा, आता टेन्शन घेऊ नका। आता पहा, मला सांगा N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, नाइट्रोजन 14 है, पक्का आहे? पण आता लक्षात ठेवा त्याची बॉन्ड ऑर्डर किती आहे? तर 3 आहे। किती आहे बॉन्ड ऑर्डर? 3, है ना? हे तर माहिती आहे ना, हे तर सगळ्याला येत आहे, बरोबर आहे का? है ना? अब देखो यहां
यहां ऊपर अगर चले गए तो 2.5 है, बाद में करो 2, बाद में करो 1.5 और बाद में करो 1, बस खलास। चलो अब कोई बोलेगा सर जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है वो, अरे 10 वाला लो ना, B2 10 है, C2 कितने, C2 है, आत्ताच म्हणले तुम्ही 2 पाय आहेत म्हणून, 2 पाय C2 मध्ये 2 पाय आहेत म्हणजे 2 बॉन्ड आहेत ना, आहे का? ये एक, ये 1.5 यहां, इसका इसका यहां आता है 2, क्लियर है, यहां आएगा 2.5, क्लियर है का? चलो आगे, यहां मैं लेता हूं 2.5, यहां लेता हूं 2, 1.5, चलो यहां 1, ठीक है, पर मला सांगा O2, हा O2 ची बॉन्ड ऑर्डर 2 आहे का? O2 बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ठीक है। आप बोलो यहां एग्जांपल लेता हूं O2 माइनस है, O2 माइनस का 1.5 है, चलो O2 माइनस है 17 है, 1.5 है, अरे बसलं का? कोई बोलेगा सर यहां, अरे F2 लो ना, F2 टोटल इलेक्ट्रॉन 9 और 9 हो गए, अरे F2 पता है ना, एक ही आने वाला है ना, बराबर है का? एक बॉन्ड ऑर्डर है, एक बॉन्ड यहां, अच्छा और करो ना, O2 प्लस है, O2 प्लस, क्लियर झालंय का? काय अवघड आहे बेटा, पहा बरं, हे पहिले पूर्ण एक्सप्लेनेशन झालं आणि त्याच्यानंतर शॉर्टकट लक्षात ठेवा बेटा, आता आता टेंशन घेऊ नका बेटा। अच्छा और चलो, ये हुए होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल बेटा, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, चलो आप बोलो मेरे पास CO है यहां, है ना, CO प्लस लेता हूं ये मॉलिक्यूल, और एक लेता हूं CN माइनस, सायनाइड आयन यहां, ठीक है। आता मला सांगा आपल्याला लवकर बॉन्ड ऑर्डर काढायची, फास्ट, कार्बनचा एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने, ये 6 और ये 8, 8 प्लस 8 प्लस 6 14 है, आ गए 14 में, चलो CO में आ गए हम, यहां हो गया बॉन्ड ऑर्डर क्लियर। चलो यहां देखो सर CO प्लस है, CO प्लस है तो एक गया, तो 14 की जगह 13 आएगा, 13 है तो ये हुआ CO प्लस, हुआ 2.5 है, चलो CN माइनस है, CN माइनस है, इसका मतलब कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 है, 6 और 6 12 और 1 13, CN का और एक लिए वाला तो टोटल 14 हो रहे, CN माइनस, क्लियर झालं? आता तुम्ही म्हणलं सर मग ते 1221 आणि 2121 कंफ्यूजन व्हायले, पावटा नाइट्रोजन के अगर पहले आए यहां तक, इसके पहले तो लक्षात ठेवायचं 2121, इसके बाद यहां से, इसके बाद 1221 ते लास्ट है, हाँ झालं का क्लियर?
वाह, चलो और लेंगे ना आप। यनो, यनो कितने हो रहे? 7 और 8। 7 और 8 14। बर, चल द्या बेटा. हा, कॅल्क्युलेटर न करा बेटा. एनी प्रॉब्लेम बेटा यहां? झाला बेटा पार्ट क्लिअर एकदम व्यवस्थित? आता नेक्स्ट पार्ट आहे बेटा, हायड्रोजन बॉन्ड, हायड्रोजन बॉन्डिंग. फार फारच बेस्ट सुंदर कल्पना आहे बेटा, म्हणजे कन्सेप्ट आहे. हा, आता हिच्यात दिलं काय पहा बेटा. आता मला सांगा, हाइड्रोजन लास्ट शेल ला 1 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. 7 में से उसने शेयरिंग कर दिया, यहां बन गया कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड झाला. बरोबर है? द फोर्स दैट बाइंड्स एटम्स टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल नोन एज केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड में कौन सा है? तो कोव्हॅलेंट बॉन्ड. बरोबर आहे का? क्लिअर आहे याच्यात? आता इथं पहा, या दोघांना इलेक्ट्रॉनची शेअरिंग केली बेटा, बॉन्ड तो बन गया, कोव्हॅलेंट बॉन्ड. पण इथं प्रॉब्लेम काय ते पाहता, हे फ्लोरीन आहे याची टेंडन्सी चांगली नाही बेटा. पार्टनरशिप किया उसने, इक्वल पार्टनरशिप कर दिया, इक्वल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर दिया. पण या पार्टनरशिप मध्ये बेटा हे फ्लोरीन आहे ना, हे थोडं दगाबाजी करते. आपण म्हणतो ना एखाद्याचा फॅमिलीचा प्रॉब्लेम आहे रे, तशी आपली हॅलोजन फॅमिली आहे बेटा. ही हॅलोजन फॅमिली आहे ना, या हॅलोजन फॅमिलीमध्ये फ्लोरीन तर ह्याचा विचार, फ्लोरीन देने का सोचता ही नहीं बेटा कभी, लेने का हमेशा सोचता है, गेन करता है. आता होते का पहा बेटा, या दोघांमध्ये इथं थोडी पार्टनरशिप मध्ये दगाबाजी होती आणि थोड़ा ये फ्लोरीन क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपने तरफ खींचता है. क्यों? अरे सर उसकी टेंडन्सी वैसी है. आपण म्हणतो एखाद्याची वृत्ती तशी असते, काय घेते कधी पण तेच आहे. बरोबर है? अब लेने की, जिसकी इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी ज्यादा, हम बोलते वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट. पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट कौन है? सर फ्लोरीन है. बराबर आहे ना? घेण्याचीच वृत्ती आहे ना. बरोबर आहे. मग आता थोड़े इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन के तरफ आने के बाद थोड़ा थोड़ा चार्ज डेवलप हुआ, थोड़ा एक चार्ज डेवलप हुआ. कौन सा? उसको हम बोलते पार्शियल. ये थोड़ा, ये पार्शियल निगेटिव और ये क्या हुआ? पार्शियल पॉजिटिव. झालं क्लियर इथं? आप बोलतो सर एचएफ क्या है? अरे ये पोल फॉर्म हुए, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पोल हुए, तो हम बोलते हैं सर एचएफ पोलार मॉलिक्यूल है. यस करेक्ट है. बॉन्ड कोणता है? पोलार कोव्हॅलेंट बॉन्ड. वो भी सही है. अरे मला सांगा, एखादं आपण म्हणतो ना, अरे त्याच्या नादी लागू नको रे, ते फार कुटाने करते, याच्यासोबत ते फ्रेंडशिप करते, त्याच्यासोबत ते फ्रेंडशिप करते. बरोबर आहे की नाही? हा, सकाळी याच्यासोबत फिरते, संध्याकाळी त्याच्यासोबत फिरायले. बरोबर आहे की नाही? असते की नाही एखाद्याची वृत्ती? हा हा, तसं आहे बेटा हे. आता मला तुम्ही सांगा,
या फ्लोरीन या हायड्रोजन सोबत पक्का बॉन्ड केलाय, पक्का कोहरेंट बॉन्ड बना दिया, बरोबर आहे. पण आता याची टेंडन्सी तशी आहे बेटा, ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर अपने तरफ खींचता है, बराबर आहे. आता मला सांगा, हे समजा एक बीकर आहे आणि या बीकर मध्ये हे भरपूर एचएफ मॉलिक्युल आहेत बेटा, भरपूर अशी एचएफ चे भरपूर मॉलिक्युल आहेत, ठीक आहे. आता होते काय, चला इकडे एक एचएफ, ठीक आहे, आला इकडे, यहां भी एक एचएफ, पाहता यानं याच्या सोबत पक्का बॉन्ड केला की नाही बेटा, याच्या सोबत त्यानं याच्या सोबत याचा स्ट्रॉंग बॉन्ड तयार केला की नाही, कोणासोबत, हायड्रोजन सोबत, बरोबर आहे की नाही. पण आपण म्हणतो सर याची वृत्ती काही चांगली नाहीये, बरोबर आहे की नाही. पण हे काय करत माहिती का, पण याच्यासोबत केलं ना, आता याच्यासोबत जर राहिलंय बेटा तर याच्यासोबत राहा काय ना, नाही ना. पण याची टेंडन्सी तशी है, ये क्या करता है पता है, इसके साथ भी याच्यासोबत सुद्धा चक्र चालू करते बेटा, अलग लक्षात, इसके साथ भी बॉन्ड फॉर्म करता है. यहां पार्शियल पॉजिटिव है, यहां ये पार्शियल निगेटिव है, बराबर है. अब यहां भी इसको अपने तरफ ऐसा, यहां इलेक्ट्रॉन पेयर यहां ये खींचता है. मैं बोलूं तो सर ये क्या है, और ये भी, ये दोनों में एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, लेकिन ये जो बॉन्ड है ये इतना स्ट्रांग नहीं है. ये बॉन्ड का नाम क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है. यहां भी पाबडा इथं झाला, इथं मग हाइड्रोजन बॉन्ड कोणामध्ये तयार होते. हाइड्रोजन बॉन्ड करने के लिए क्या कंडीशन लगता है, एक तो हाइड्रोजन एटम लिंक करो किसके साथ, कंडीशन क्या चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ लिंक करो. कोई बोलेगा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ, और उसके बाद नाइट्रोजन के साथ, इनके साथ ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. कशामुळे, कारण हे तीन हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट आहेत. क्लियर, एनी प्रॉब्लम यहां, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन, यहां देखो ये बॉन्ड है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड. यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है. हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या चाहिए सर, एक तो फ्लोरीन, नहीं तो ऑक्सीजन, नहीं तो नाइट्रोजन, ये तीन चाहिए. कोई बोलेगा क्यों, और वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट, म्हणजे इथं यानं सायमल्टेनियसली बॉन्ड तयार केला ना, इसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर दी, इसके साथ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये जो डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया वाला वो क्या है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, hydrogen atom of one molecule and electronegative atom of another molecule. The bond which is formed between hydrogen atom of one molecule and electronegative atom of another molecule, that is known as hydrogen bond. झालं बेटा इथं, ठीक आहे. मग आता हॅलोजन फॅमिली मध्ये पहा बेटा, हॅलोजन फैमिली में हमारे पास अकेला फ्लोरीन ही है जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है. अकेला फ्लोरीन ऐसा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है. कहा, कौन से ग्रुप में, 17 ग्रुप में. तो मुझे बात बता, 16 में कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम है. 15 में कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. अरे ये ग्रुप में अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है तो ये ग्रुप में ये अकेला फॉर्म करेगा, ये ग्रुप में ये फॉर्म करेगा. फिर कोई बोलेगा सर क्लोरीन
क्यों नहीं बनाता, क्लोरीन क्यों नहीं फॉर्म करता? वो साइज एंड इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी पे डिपेंड है, इसलिए क्लोरीन नहीं बनाता. म्हणजे कंडिशन काय पाहिजे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह एटम तर पाहिजे बेटा, पण साइज वर सुद्धा डिपेंड है बेटा. ऊपर से नीचे साइज डिक्रीज है, तो साइज कम भी चाहिए एंड इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी ज्यादा चाहिए. बरोबर आहे. मग आता तुम्ही साधं डोकं वापरू शकता. मला सांगा, जर यांचा हायड्रोजन सोबतचा कंपाउंड HF है, HCl है, HBr है, HI, यहां H2O, H2SE, H2S है, H2SE, H2D है, यहां NS3 है, PS3 है, ASS3 है, SBS3 है. अरे मग इथं पहा बेटा, या ग्रुपमध्ये जर आपण हायड्रोजनचे जर कंपाऊंड घेतले, हायड्रोजन सोबतचे म्हणजे हायड्राइड जर घेतले 16 ग्रुप मध्ये, आपण तर सर वॉटर मध्ये काय, इथं पहा हे वॉटर है, ये हाइड्रोजन पक्का बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, दूसरे एटम के यहां हाइड्रोजन के साथ क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तयार केला का इथं, बरोबर है का, इसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसके साथ, बरोबर है कि नहीं. म्हणून आपण काय म्हणतो सर, पाण्याचा बॉइलिंग पॉइंट जे आहे ते 100 डिग्री सेल्सियस. अरे रहने वाला है ना, क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि वाटर में क्या है, वाटर में या वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है. मग हाइड्रोजन बॉन्ड असल्यामुळे त्याला ब्रेक करायला एनर्जी काय लागल, जास्त लागल, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. तो ये ग्रुप में HF हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, ये ग्रुप में वाटर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, ये ग्रुप में नाइट्रोजन बनाता है, ये नहीं फॉर्म करती, HCl नहीं बनाता, HBr नहीं बनाएगा, HI नहीं बनाएगा. वैसे केस ये सब में. झालं इथं. अरे बॉन्ड ब्रेक करायला एनर्जी जर जास्त लागत असेल त्याचा बॉइलिंग पॉइंट काय येणार तुमचा, जास्तच येणार. झालं ना, कळालं कुठं, ठीक आहे.